बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नियाज़ हुसैन शाह काज़मी। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है रमज़ानुल मुबारक शरीफ के रोज़े। नाज़रीन इकराम, नबूवत के इब्तदाई दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अय्याम बैत के 3 रोज़ों के अलावा 10 मुहर्रम का रोज़ा भी फ़र्ज़ था। तो जंग बदर से एक माह और चंद रोज़ कबल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों पर रमज़ान मुबारक शरीफ के 30 रोज़े फ़र्ज़ किए। और जब ये रोज़े फ़र्ज़ किए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये निदा के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ये इन्हें हरफ निदा कहा जाता है, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्यो, ए, ये हरफ निदा है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फ़िदाहू अबी व उम्मी फरमाते हैं, इस निदा से इबादत की कुल्फ़त और मुशक्क़त लज्जत में बदल जाती है। फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए। नाज़रीन इकराम, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की तरफ भेजा, ज़मीन पर उतारा, तो ज़मीन की तपिश की वजह से जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जिल्द झुलस गई। तो एक दिन हज़रत जिब्राइल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या नबी अल्लाह, मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, एक काम बताता हूँ कि जिसके करने से आपकी जिल्द का रंग सुर्ख और सफ़ेद हो जाएगा। फिर अर्ज़ किया कि आप हर माह के 13, 14 और 15 के ये 3 रोज़े रखा करें। जब आपने 13 का रोज़ा रखा तो आपकी 1/3 जिल्द सुर्ख और सफ़ेद हो गई। जब आपने 14 का रोज़ा रखा तो आधा जिस्म सुर्ख और सफ़ेद हो गया। जब आपने 15 का रोज़ा रखा तो आपका मुकम्मल जिस्म सुर्ख और सफ़ेद हो गया। इस वजह से इन्हें अय्याम बैत के रोज़े कहा जाता है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया कराम पर और उनकी उम्मतों पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए। एक मरतबा जनाब सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया और फरमाया कि ए अली, जिब्राइल तुम्हें सलाम कहते हैं। फिर फरमाया कि मेरे करीब हो। जब हज़रत अली आपके करीब हुए तो आपने फरमाया कि जिब्राइल तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहते हैं, वो है 3 रोज़े। फरमाया कि उनमें से पहले रोज़े का सवाब 10,000 साल के बराबर है और दूसरे रोज़े का सवाब 30,000 साल के बराबर है और तीसरे रोज़े का सवाब 1,00,000 साल के रोज़ों के बराबर है। और फरमाया कि ये रोज़े हर कमरी महीने की 13, 14, 15 तारीख के रोज़े हैं। नाज़रीन इकराम, नबूवत के इब्तदाई दौर में ये जो अय्याम बैत के रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, जब रमज़ानुल मुबारक शरीफ के 30 रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए तो ये रोज़े नफली रोज़े करार दिए गए। एक मरतबा सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, यहूद 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, तो आपने फरमाया कि 9 मुहर्रम का रोज़ा साथ में मिला लो ताकि यहूद के साथ मुशाबहत ना हो। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को रोज़े रखने का हुक्म दिया, इसी तरह से पहली उम्मतें भी रोज़ा रखती थी। ईसाइयों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, ईसाई भी रोज़ा रखते थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके अकाबिरीन ने सहल पसंदी को तरजीह दी और गर्मियों के रोज़ों को बहार के मौसम में तब्दील करने के लिए उन्होंने इज्तिहाद किया। यूँ उन्होंने सने ईसवी के साथ मुंसलिक कर दिया उन रोज़ों को और 10 रोज़े मज़ीद बढ़ा दिए, यानी 30 से 40 रोज़े कर दिए। फिर उनके एक बादशाह ने मन्नत मानी और 7 रोज़े मज़ीद जो है बढ़ा दिए, तो यूँ 47 रोज़े हुए। फिर एक और बादशाह ने 3 रोज़ों की मन्नत मानी और यूँ 50 रोज़े उनके हो गए। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और किस लिए फ़र्ज़ किए गए? इसलिए कि ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा इख्तियार करने वाले, नेकियों को इख्तियार करने वाले बन जाओ और गुनाहों से अपने आप को बचाने वाले बन जाओ, यानी कि रहमान की तरफ रग़बत रखने वाले बन जाओ और शैतान से दूर रहने वाले लोगों में शामिल हो जाओ। इसलिए रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। रोज़ों की ये बरकत है कि रोज़े इंसान को गुनाहों से दूर करते हैं, शहवात को दूर करते हैं, गुनाहों की रग़बत को कम करते हैं। और इसलिए भी फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों पर जिस तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए इसी तरह तुम पर भी फ़र्ज़ किए गए, ताकि आम आदमी को रोज़े रखना आसान हो जाए। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले आसान तरीन काम करने का हुक्म फरमाया।
فرمایا अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। नमाज सबसे आसान काम है, इसलिए नमाज का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले हुक्म फरमाया। उसके बाद जो मुश्किल काम था ज़कात, उसका हुक्म फरमाया कि इंसान का अपनी मिल्कियत से माल को निकाल कर किसी और को देना, किसी और की मिल्कियत में देना, ये इंसान पर दुश्वार गुजरता है। इसलिए नमाज के बाद जो दुश्वार काम था ज़कात, उसको फ़र्ज किया। फिर ज़कात के बाद जो मुश्किल काम था यानी रोज़ा, सयाम, सौम, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज किया कि इंसान तुलूए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अमले तज़वीज से अपने नफ्स को रोक कर रखता है तकवा के हुसूल के लिए। तो ये नफ्स पर बहुत मुश्किल और दुश्वार होता है। तो इसको, इन अहकाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हिकमत से बतदरीज हम पर नाफिज फरमाया। नाज़रीन इकराम, हदीस मुबारक है, बहुत मारूफ है, हम सुनते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक शरीफ का महीना दाखिल होता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। यह हदीस मुबारक उलमा बयान फरमाते हैं और कसरत से हम सुनते हैं, बहुत मारूफ हदीस मुबारक है। लेकिन यहाँ एक सवाल जन्म लेता है और बारहा लोग पूछते हैं कि शयातीन को जब जकड़ दिए जाते हैं, शयातीन जो मंबा शर फसाद है, जब उन्हें जकड़ दिया जाता है रमज़ान के दाखिल होते ही, तो फिर हम लोग गुनाहों में मुलव्वस क्यों हो जाते हैं? उसकी क्या वजह है कि हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, सगीरा हो या कबीरा हो, कोशिश करने के बावजूद भी हमसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो उसकी क्या वजह है? तो नाज़रीन किराम, याद रखें, शयातीन को जकड़ दिया जाता है, लेकिन एक बड़ा दुश्मन हमारे साथ हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहता है, जिसे कहा जाता है नफ्स इंसान। नफ्स का माना क्या है? नफ्स किसको कहते हैं? नफ्स कहते हैं इंसान के अंदर उस क़ुव्वत को कि जिससे इंसान ताक़ुल और इदराक करता है और आइंदा करने वाले कामों की मंसूबाबंदी करता है। इसे नफ्स नातिक़ा भी कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में नफ्स की 3 किस्में इरशाद फरमाया वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। और फरमाया वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मैं कसम खाता हूँ नफ्स लव्वामा की। फिर फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ए नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ लौट जा, इस हाल में कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। तो नाज़रीन किराम, ये 3 अक़साम है नफ्स की। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नफ्स अम्मारा के बहकावे में ना आए। शयातीन तो जकड़ दिए जाते हैं रमज़ान शरीफ के महीने में, लेकिन ये नफ्स हमारे साथ है। तो हमें चाहिए कि जब हमें अंदर से गुनाह की तरगीब हो रही हो, गुनाह की तरफ से माइल करने वाली क़ुव्वत हमारे अंदर बेदार हो रही हो, तो हमें चाहिए कि हम उस वक़्त तस्बीह और तहलील जो है वो करना शुरू कर दें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना शुरू कर दें। और इस मुक़द्दस माह में हम हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाह से अपने आप को बचा कर रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।